अपना तरीका है ये सब करने का, किसी तरीके से क्या आइए देखते हैं टोपोग्राफी। हम लोग देख रहे थे टोपोग्राफी। देखिए टोपोग्राफी में आपका जो चल रहा है रिवर टोपोग्राफी ना। देखिए रिवर टोपोग्राफी में कल मैंने पढ़ाया था आपको अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, ये 3 पॉइंट्स मैंने बताया था। अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अच्छा, अपक्षय का मतलब क्या होता है बच्चों? अक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अक्षय का मतलब होता है टूट फूट, अपरदन का मतलब खिसावट, रगड़, निक्षेपण का मतलब जमा कर देना। ठीक, नदी की प्रवर्तन मैंने सब बता दिया था। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था डेल्टा कहाँ बनता है? लोअर कोर्स में बनता है। अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। अपर कोर्स पर्वतों पर होता है, मिडल कोर्स मैदानी भागों पर होता है, लोअर कोर्स समुद्र के पास होता है। ये सब मैंने बताया था। अपर कोर्स पर अक्षय, अपरदन दोनों होता है, मिडल कोर्स पर केवल अपरदन और निक्षेपण, अपरदन और कुछ निक्षेपण होता है, लोअर कोर्स पर केवल निक्षेपण होता है ना। ये सब हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपर कोर्स का थोड़ा सा पेज। तो बच्चों हम आपको बता दें थोड़ा सा, अपर कोर्स में क्या होती है? जब नदियां पहाड़ों के बीच से निकलती हैं। देखिए जब नदियां बच्चों पहाड़ों के बीच से निकलती है, कुछ ये ऐसे ठीक। तो जब नदियां बच्चों पहाड़ों के बीच से निकलती हैं, पहाड़ों के बीच से निकलती हैं, तो आपने देखा होगा ये जो नदियां हैं ये वी आकार की घाटी जैसा बना रही हैं। नहीं, कैसे बनता है पता? अपरदन से। जब नदियां पहाड़ों के बीच से निकलती हैं तो कुछ इस टाइप के होते हुए निकलेंगी ना। वो देखो वो वी आकार की घाटी बनाती। कैसे? यहाँ पे आप जैसे नदी मान लो ये यहाँ से जब नदी इस टाइप से करके निकल रही होती है तो यहाँ अपरदन होता रहता है। अपरदन होने से देखो ये घाटी एक बन जाता है, वी आकार की घाटी। समझ गए ना? उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसी इसी को हम लोग कहते हैं वी शेप वैली। क्या कहते हैं? वी शेप वैली। हिंदी में क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक, तो जब नदियां जो है पहाड़ों के बीच से होकर निकलते हैं, क्या बनाते हैं? वी शेप वैली बना देते हैं। ठीक, अब क्या होता है जैसे इस पर से जब नदियां ऐसे बराबर निकल रही होती हैं तो ये जो वी शेप वैली धीरे धीरे क्या होता है ना, अपरदन होता है। नदियां जब इस टाइप से करके देखो निकलती हैं तो इसमें क्या होने लगता है? अपरदन। क्या होने लगता है? अपरदन। यहाँ से घिसावट होगा, रगड़ होगा, घिसावट होगा, रगड़ होगा कि नहीं? तो जो अपरदन, जैसे जब नदी निकलेगी भाई पहाड़ और नदी पानी बीच में फिसलन होगा, अपरदन होगा, घिसावट होगा, रगड़ होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वी शेप वैली है ना और भी गहरा होगा। जैसे और गहरा होगा, जैसे मान के चलिए ये है आपका, ये कुछ इस टाइप का देखो वी शेप बना है ना, देखिए इस टाइप का। ठीक, तो जब नदियां जो है इसको अपरदन रगड़ते इसको गहरा करते कुछ इस टाइप का शेप बना देगा। ठीक, तो इसमें जो पानी होगा बच्चों, जब ये बहुत ज्यादा कोना बन जाएगा ना तो इसी में पानी जो है ना ऐसे धीरे धीरे वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। कहाँ जमा होना शुरू होगा? नीचे। तो ये धीरे धीरे क्या बना देगा बच्चों? ये धीरे धीरे कुछ इस टाइप का बनेगा। तो जब पानी इसके नीचे धीरे धीरे रिसना शुरू कर देगा तो ऊपर पानी की कमी हो जाएगी। ऊपर क्या हो जाएगी? पानी की कमी। जैसे जब अपरदन होते होते एक समय ऐसा आएगा कि काट देगा पहाड़ परतों काट करके क्या होगा? धीरे धीरे पानी रिस करके नीचे चला जाएगा। ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा ना ये कुछ आई आकार के ऐसे आई आकार का शेप बना देगा। ऐसे आई आकार का किस आकार का शेप बनाएगा? आई के आकार का। ठीक जी, इसी आई आकार के शेप को हम लोग केनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? केनियन। क्या कहते हैं? केनियन। तो जैसे जब नदियां पर्वतों से निकलती है तो वह वी शेप की घाटी बनाती है, वी शेप बनाती है। तो क्या होता है नदियां बराबर जब इसी मार्ग से होते हुए जाती हैं तो ये क्या होता है पहाड़ों और नदियों के बीच में अपरदन होने से इसका जो वी शेप वैल्यू होता है ये धीरे धीरे क्या होता है? कट करके फिसल, यानी कि अपरदन हो करके एक समय ऐसा आता है कि एकदम इस टाइप की आकृति बन जाता है। और ज्यादा जब इसमें से नदियां फ्लो होकर के जब निकलेंगी तो अपरदन ज्यादा होने से इसका ये वाला भाग जो कट करके पानी रिस करके कहाँ चला जाएगा? नीचे, और पहाड़ों के बीच में चला जाएगा। ठीक, तो देखो जब पहाड़ों के बीच में जब पानी चला जाता है तो पानी रुकेगा थोड़ी, वो अपरदन घिसावट रगड़ करके क्या करेगा? धीरे धीरे वो नीचे होता चला जाएगा पानी। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा, देखो अभी भी आकार की घाटी बना रहे थे, आप कौन सा घाटी बना लेंगे? आई शेप का आकार बनाएंगे। ठीक ना,
इस आई शेप वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनियन। ऐसा कैनियन देखा जाए, सबसे बड़ा जो कैनियन होता है बच्चों, ग्रांड ट्रंक, सबसे बड़ा जो कैनियन होता है वो अमेरिका के कोलोराडो नदी के पास है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। क्या नाम है, ग्रैंड कैनियन। यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ा कैनियन, सबसे बड़ा कैनियन, कैनियन है बच्चों ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन ये कहाँ है, ग्रैंड कैनियन तो यूएसए के, यूएसए में कोलोराडो नदी के पास है, नदी के पास। समझ गए, सबसे बड़ा कैनियन। ठीक, तो ग्रैंड कैनियन उसका नाम, समझ गए कि नहीं, कैनियन आ रहा समझ में। तो कैनियन कैसे बनता है, वो नदियों के ही, नदी की पानी से ही कैनियन बनता है। ठीक ना, ये जानते रहे। अब देखते हैं, अब इसमें और भी चीज देखते हैं, जैसे अब इसमें क्या है और भी चीज समझिएगा। अब क्या है, तो जैसे जब नदियां पहाड़ों से जब निकलती हैं, एक चीज जानते रहो बच्चों, नदियां जहां से निकलती हैं उस जगह को मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मुहाना। और नदियां फिर लास्ट में जाकर समुद्र में मिलती हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हल्का देखिए, जैसे देखिए आपको कुछ इसका शेप दिखाते, देखिए हल्का समझिएगा। आपका कुछ पर्वत का इस टाइप का आकार है, उसके बाद इस टाइप का। ठीक, अब देखिए समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा और भी गहराई से बनाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा बच्चों, जैसे देखिए नदियों का जो पानी होता है कुछ इस टाइप से फ्लो होगा पहाड़ों से, ऐसे, फिर इस टाइप से ऐसे। ध्यान देखिए, देखिए इस भाग को, इस वाले भाग को बच्चों, इस वाले भाग के जहाँ पे नदियों को पानी फ्लो कर रहा है, ये वी शेप की वैली बनाते हुए जैसे जा रहा है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ अपरदन हो रहा है, इस भाग को कहते हैं क्षिप्रिका। क्या कहते हैं, क्षिप्रिका, या इसे रैपिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपिडो, रैपिडो। ठीक, इस भाग को क्षिप्रिका या रैपिडो कहते हैं। ठीक, जो नदी के पानी के अपरदन से बना है ये वी शेप है, इसे क्षिप्रिका या रैपिडो कहते हैं। समझ गए। उसके बाद देखिए बच्चों, जो ये पानी जैसे अभी तो ये पहाड़ तक है, जब ये नीचे उतरेगा एक लाइन, जैसे नीचे उतरता है ना, इस पानी को तब हम लोग कहेंगे झरना। क्या कहेंगे, या जिसे जल प्रपात ही कहते हैं, इंग्लिश में वाटरफॉल, वाटरफॉल। समझ गए। तो देखिए जब नदी का, यानी कि ये तो आपका मान लीजिए ये क्या है, पहाड़ों का एक सीन बनाया गया। ठीक, इस पर से जब नदी इस टाइप से होती हुई से वैली बनाते हुई जब ढलान पे जब एकदम सीधे एकदम नीचे की तरफ पानी गिरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, झरना या जल प्रपात कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, हर जगह मूवी में देखे होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे। समझ के, मतलब रामायण महाभारत इन सब में भी देखे होंगे। ठीक, तो ये पहाड़ों से नदियां देखिए इस टाइप से, क्या एकदम गर्त, एकदम खाई जैसा, एकदम देखो नीचे की दिशा में देखो, इस टाइप से जब गिरेगा पूरा पेड़, हाँ पूरा एकदम गिरेगा एकदम, तो इसे क्या कहेंगे, झरना या जल प्रपात कहते हैं। समझ गए। अब देखो नदियां जब ऐसे चलती है बच्चों ना, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर चलती है। तो पत्थर जब अचानक से जब एकदम नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे जो पत्थर है उस पर गिरेगा, धाड़ धाड़ आवाज करेगा कि नहीं। तो जब आवाज करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, अक्षय पर्दन दोनों घटा है। यहाँ पर्दन हो रहा है, नीचे आएगा क्या होगा, अक्षय पर्दन दोनों। अच्छा, इस भाग को क्या कहते हैं पता है, अवनमन कुंड कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं, अवनमन कुंड। ठीक, यहाँ पे इस वाले भाग, इस भाग को जो नीचे एकदम धार से एकदम पानी गिर रहा है, ठीक, इसे अवनमन कुंड कहते हैं, यानी अक्षय पर्दन, अक्षय प्लस, यहाँ पे अक्षय और पर्दन दोनों की क्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो है बच्चों, ये जो पानी फ्लो कर रहा है, इस देखिए यहाँ पे यस आकार की कुछ यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं। इस यस आकार, जहाँ पे यस आकार का बनता हुआ दिख रहा है, यस आकार की घाटी, यस आकार का, इसको हम लोग कहते हैं मीनांडर। क्या कहते हैं बच्चों, मीनांडर या विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं।
मीनांडर या विसर्ग कहते हैं, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ बता दें, जैसे यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है जिसे कहते हैं गोमुख झील। क्या झील? गोमुख झील। अच्छी चीज आपको बता दें, जो नदी होता है, नदी किस अवस्था में सबसे लंबी दूरी तय करती है? किस अवस्था में? मिडल कोर्स। नदियां मिडल कोर्स में सबसे लंबी दूरी तय करती है, सबसे लंबी दूरी। मिडल कोर्स में क्या होती है? नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है, ये जानते रहेगा, ठीक। मिडल कोर्स में अब ये जो यस आकार घाटी बनता है, यहाँ पे एक आपको गोमुख झील बनता है। अच्छा, नदियां क्या होती है? जैसे नदियां हमेशा इस टाइप से नहीं बहती मिडल कोर्स, कभी कभी नदियां ऐसा भी होता है कि पर्वतों को काट करके बीच से रास्ता बना करके सीधा बहने लगती है, तो उस समय गोमुख झील का निर्माण होता है, समझ गए। गोमुख झील कुछ इस टाइप का बनता है, देखिए गोमुख झील, इसका आकार कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का गोमुख झील बनता है। अब ये बनता कब है? ये मिडल कोर्स में बनता है, मिडल कोर्स में बनता है। ये जो गोमुख झील कब बनता है? मिडल कोर्स में बनता है। आपने 3 अवस्था पढ़ा, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। तो अपर कोर्स पर्वतों पर होता है, मिडल कोर्स मैदानी भागों पर होता है, लोअर कोर्स समुद्र के पास होता है, ठीक। तो मिडल कोर्स बच्चों क्या बनता है? गोमुख झील बनता है, समझ गए कि नहीं? क्लियर। तो अच्छा ये बताइए, ये जो नदियां जब पर्वतों पर होती है, पहाड़ों पर होती है, उस समय कौन सी घटना होता है? अपर्दन होता है। और जब एकदम जो है खाई की तरह एकदम नीचे जब गिरती है, उस समय अक्षय और अपर्दन दोनों होता है। अक्षय मतलब टूट फूट होना, बड़ा बड़ा पहाड़, बड़ा बड़ा चट्टानों को बड़े बड़े टुकड़े लाकर नीचे गिरा देते हैं, तो टूट फूट होता है। तो अक्षय भी होगा, अपर्दन भी होगा, रगड़न भी होगा और टूट फूट भी होगा, ठीक। उसके बाद फिर देखिए, नदियों की पानी इस टाइप से फ्लो करते हुए जब आगे की तरफ बढ़ती है, इस टाइप से, तो ये मैदानी भागों पर जाते हैं, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे गोमुख झील बनता है। कभी कभी नदी इसके बीच से इसको काट करके बीच से एकदम समतल एरिया से बहना शुरू कर देती है, समझ गए। तो गोमुख झील का निर्माण होता है, देखो यही इसी टाइप से, यही है गोमुख झील, यही बता रहे हैं, देखो ये गोमुख झील यही लगा है, आ रहा है कि नहीं। तो ये कहाँ बनता है? मिडल कोर्स पर बनता है गोमुख झील। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखते हैं एक तटबंध आता है। तटबंध ये क्या है? तटबंध क्या होता है? देखिए, हाँ अभी मैं तो पढ़ लेना, अब बच्चे थोड़ा लेट आएंगे। तटबंध समझ टाइम थोड़ा मत देखो, अब तीनों कंपाउंड चले, 2 चलेगा तटबंध। एक और देख सकते हैं, इसका लाभ क्या आज तटबंध क्या होता है? तटबंध देखिए, तटबंध क्या है? देखो तट का मतलब क्या होता है? पता है तट का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? बंध का मतलब क्या होता है? जैसे जो उसकी वाइफ थी, उसका क्या नाम था? किसका? बाबर। बाबर की वाइफ? उसकी 4 बेटे, 4, हाँ उसके 4 बेटे थे। उसकी वाइफ का नाम बाबर का अभी मैं तेरे को मैं नहीं रहा, हिस्ट्री क्लास में पूछ लेना, हिस्ट्री क्लास में बता देंगे। अभी तो मान लो ये पढ़ा रहे, इस पर दिमाग लगा बता रहे, देख लेना उसमें क्या लिखते थे। देखिए, तो तट का मतलब क्या होता है? इधर ध्यान दो, तट का मतलब किनारा, बंध का मतलब बांध होता है, बांध, ठीक। तो बांध का मतलब क्या होता है? बांध बनाया क्यों जाता है पता है? देखो नदी के किनारे बांध क्यों बनाया जाता है? ताकि नदियों का पानी क्या हो? नदियों का पानी बाहर ना निकलने पाए, समझ गया ना। इसीलिए नदी के चारों तरफ, अगर नदी के चारों तरफ मिट्टी या किला बना दिया जाता है, उसी को बांध कहा जाता है, ठीक। ताकि नदियों का पानी जो है क्या हो? फ्लो होकर के बाहर ना निकले, समझ गए कि नहीं? उसी में ही रह जाए, ठीक। तो इसीलिए बांध बनाया जाता है, उसी को हम लोग तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध, समझ गए। नदियों के पानी को बाहर आने से रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं, समझ गए, ठीक ना। ये तो अगर नदी के चारों तरफ अगर मिट्टी अगर अपने आप जम जाता है, ठीक ना, तो उसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और अगर मानव मिट्टी ले जाके जमाए या किला उसके चारों तरफ बना दे, समझ गए कि नहीं? उसके चारों तरफ क्या बना दे? किला बना दे, ताकि पानी बाहर आने ना आ पाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। वो मानव निर्मित होता है, मानव ने बनाया, समझ गए कि नहीं? बहुत सारे तटबंध बनते हैं, ठीक ना, क्लियर। तो आज इतना कंसेप्ट इसमें भी क्लियर हुआ आपके, किसमें? टोपोग्राफी में, ठीक। और इसके आगे वीडियो आपका चलेगा